चलिए बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे बोर्डमास का नियम। क्या सीखेंगे? बोर्डमास नियम। ठीक है। इसको सरलीकरण भी कहते हैं, कोका भागु योग भी कहते हैं और कोका भागु जोग के नाम से भी जानते हैं। अगर आज के बाद आपसे कोई कहे सरलीकरण जानते हो तब भी जानते हैं, उसको बोर्डमास भी कहेंगे, कोका भागु योग भी कहेंगे और कोका भागु जोग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अब इसमें जितने भी आपको लेटर दिख रहे हैं सबका एक अपना अपना अलग अलग मतलब है। जैसे बी से होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट यानी कि कोष्ठक, इस तरह का सिंबल होता है, जो बड़ा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, रेखा कोष्ठक। ठीक है। इसके बारे में डिटेल से हम बता देंगे। अब ओ आप जो देख रहे हैं, ओ का मतलब होता है आप का मतलब होता है का, यानी कि का मतलब हो गया गुणा। ठीक है। क्या होता है? का मतलब गुणा। ठीक। डी, डी का मतलब होता है डिवीजन यानी कि भाग, ये डिवीजन का आपका सिंबल है। ठीक। अब यम, यम यानी कि मल्टीप्लिकेशन, जिसका सिंबल यहाँ है। ठीक। और इसके बाद ए से आपका हो गया एडिशन यानी कि योग, जिसको हम लोग इस सिंबल से दिखाते हैं। और इसके बाद आपका लास्ट है यस, यानी कि जिससे होता है सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाना। इसको हम लोग इस तरह से भी कहते हैं कोका भागु जोग या योग। ठीक है। देखिए ये बना कि नहीं, बोर्डमास भी बन गया, इधर से कोका भागु जोग भी बन गया या कोका भागु योग भी बना। ठीक है। तो इस तरह का जब सवाल आता है तो इसमें कोष्ठक भी रहेगा, जोड़ घटाना गुणा भाग सब दिया रहता है। तो कब किसको कैसे तोड़ें, इसके लिए यह रूल है कि अगर कोष्ठक दिया है तो सबसे पहले कोष्ठक को तोड़ेंगे। किसको तोड़ेंगे? कोष्ठक को तोड़ेंगे। इसके बाद अगर का है तो उसका निशान गुणा लगा के छोड़ देंगे। सबसे पहला स्टेप इसके बाद जस्ट हम लोग करेंगे भाग करेंगे। क्या करेंगे? भाग करेंगे। फिर भाग के बाद गुणा, गुणा के बाद जोड़, जोड़ के बाद घटाना। इतनी बात समझ में आई? अब आगे चलिए, सबसे पहले आप लोगों को कोष्ठक के बारे में बता देते हैं। इसके बाद जो है कि इस पर हम एक सवाल आप लोगों को लगा के भी समझाएंगे। ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। अब यहाँ पे कोष्ठक है, क्या दिया है? कोष्ठक। अब उसके जो है कि ये नाम हो गए और प्रतीक हो गए। ठीक है। सबसे पहला है जो जिस कोष्ठक को हम लोग सबसे पहले तोड़ते हैं वो है रेखा कोष्ठक। कौन सा कोष्ठक है? रेखा कोष्ठक। इसको अंग्रेजी में कहते हैं वाइन कुलम। क्या कहते हैं? वाइन कुलम। छोटा कोष्ठक यानी इसको राउंड ब्रैकेट भी बोलते हैं। ठीक है। मझला कोष्ठक यानी इसको कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं। और ये लास्ट आपका है बड़ा कोष्ठक यानी स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है। जैसे ये सीरियल नंबर से लिखे हैं सेम ऐसे ये हल होते हैं। सबसे पहले रेखा कोष्ठक अगर दिया रहेगा तोड़ेंगे, फिर छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक और फिर इसके बाद आपका बड़ा कोष्ठक टूटेगा। ठीक है। अब चलिए एक सवाल लगा के देख। चलिए अब ये सवाल है हम लोगों का, इस पर जो है कि जितना भी कोका भागु जोग यानी कि बोर्डमास के जितने भी आपको ऑप्शन इसमें दिए थे वो सारे के सारे इसमें आपको दिखेंगे। यानी कि हम का भी तोड़ेंगे, ब्रैकेट भी तोड़ेंगे, भाग भी करेंगे, गुणा भी करेंगे, जोड़ घटाना सब करेंगे। ठीक है। इस एक ही सवाल में तो आप ध्यान से समझिएगा और नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा भी हम इस पर जो है कि बहुत सारे छोटी छोटी वीडियो, छोटे छोटे सवाल के भी डाले हैं। बेसिक से पूरा डालें। अगर आपको नहीं समझ में आता है या आपको और ज़रूरत है तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा सवाल। सबसे पहले हम लोग इसको हल करेंगे। ठीक। तो सवाल है 4 का बड़े कोष्ठक में 25 ऋण 18 भागे मझला कोष्ठक में 7 ऋण 2 का 3 ऋण छोटा कोष्ठक में 13 ऋण 4 ऋण 3 पे रेखा कोष्ठक, फिर छोटा कोष्ठक बंद, इसके बाद धन 5 मझला कोष्ठक, इसके बाद बड़ा कोष्ठक। ठीक है। यही सवाल है। अब इसको हल करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग तोड़ेंगे क्या? यहाँ पे आप देख रहे हैं रेखा कोष्ठक है। कौन सा कोष्ठक है? रेखा कोष्ठक। सबसे पहले इसे तोड़ेंगे। ठीक है। इन सभी कोष्ठकों में सबसे पहले किसकी बारी आएगी? रेखा कोष्ठक की। ठीक। इसमें भी दिया था सबसे पहले क्या तोड़ना है? कोष्ठक तोड़ना है। तोड़ना है कि नहीं तोड़ना है? देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले हम लोग रेखा कोष्ठक तोड़ेंगे, फिर इसके बाद देखते हैं क्या करना है। चलिए सबसे पहले 4 का अब ध्यान से समझिए, सवाल उतार दिए। 4 का 25 ऋण 18 भागे मझला कोष्ठक 7 ऋण 2 का 3, फिर ऋण, इसके बाद छोटा कोष्ठक। यहाँ तक हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ तक हो गया आपका। अब इसके बाद इस पर रेखा कोष्ठक है तो इसी को हल करेंगे। तो 4 में से अगर आप 3 को, इस 4 में से 3 को घटा दें तो आपका कितना आ जाएगा? 1 आएगा। तो यहाँ ध्यान से चिन्ह पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि प्लस होगा कि माइनस होगा। ठीक। ये आपका
तो यहाँ पे आएगा आपका माइनस का 1 घटा देंगे और इसके बाद ये जो है कि क्या हो जाएगा, माइनस का 1 आएगा। कितना आएगा, माइनस का 1 हो गया। अब यहाँ पे उतार लेंगे प्लस का 5 और इधर हो गया आपका मझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। अब इस सवाल में देखिए हमें क्या तोड़ना है, छोटा कोष्ठक तोड़ना है। क्या तोड़ना है, छोटा कोष्ठक। अब इसे बाकी सवाल सारा हम उतारते चलेंगे, जैसे कि 4 का, फिर बड़े कोष्ठक में 25 ऋण 18 भागे मझला कोष्ठक 7 ऋण 2 का 3 ऋण। अब यहाँ रुक जाएंगे। अब ये क्या दिख रहा है आपको, घटाना दिख रहा है। सीधा सीधा क्या दिख रहा है, घटाना, यानी कि घटा देंगे तो 13 में से 1 गया तो कितना हो गया, 12। ठीक, अब आपका कौन सा, इसके बाद धन का 5 हो गया, मझला कोष्ठक लग गया। अब हम इस पार्ट में क्या तोड़ेंगे, मझला कोष्ठक तोड़ेंगे। कौन सा पार्ट तोड़ेंगे, मझला कोष्ठक। अब मझला कोष्ठक में ध्यान से देखिए, ये 7 ऋण 2 है का, और इसके बाद लिखा है यहाँ पे 3 ऋण 12 धन 5। तो का मतलब हम अभी बताए थे आप लोगों को क्या होता है, का मतलब होता है गुणा। क्या होता है, गुणा, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, का मतलब हो गया गुणा। तो इसमें आपको घटाना दिख रहा है, गुणा दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, जोड़। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले सारा सवाल उतार लेते हैं। 4 का बड़ा कोष्ठक में 25 ऋण का 18 भागे, ठीक। तो अब क्या हल करेंगे, गुणा करेंगे। तो गुणा ये वाला है, ठीक, 2 का 3 से। किससे करना है, 2 का 3 से। तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं गुणा। सबसे पहले यहाँ समझ लीजिए, ठीक। तो सवाल को यहाँ पे हाफ पार्ट में समझा दे रहे हैं। 7 ऋण 2 का मतलब हो गया आपका गुणे 3, और ये हो गया आपका 12, और ये हो गया धन का 5, ठीक। सबसे पहला स्टेप ये करेंगे, तो इन दोनों का गुणा कर दिए तो 7 ऋण कितना हो गया, 2 3 या 3 दूना के 6, जिधर से भी देखें 6 हो गया। ये ऋण का 12 हो गया, और ये धन का आपका हो गया 5, ठीक। अब हम इस स्टेप में क्या करेंगे, जोड़ करते हैं। गुणा के बाद क्या होता है, जोड़ होता है। तो देखिए ये प्लस का 5 है और ये प्लस का 7 है, ये माइनस का 6 है, माइनस का 12। तो प्लस प्लस आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, यानी कि 7 5 कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक। और ये है, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो ये दोनों भी आपस में जुड़ जाएंगे। लेकिन माइनस का चिन्ह है तो माइनस का ही चिन्ह लगेगा, यानी इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, 18। कितना हो गया, 18। 6 2 8 हो गया, और 1 ये 18। तो हमारा कितना आया, 18, यानी कि 12 ऋण 18 हो गया। अब इसको अगर इन दोनों को हल करें तो 8 में से आपका 2 जाएगा, 6 आएगा। चिन्ह किसका लगेगा, माइनस वाला, ये संख्या बड़ी है तो ये वाला चिन्ह लग जाएगा, यानी 6। यानी इतने पूरे, जब हम पूरे मझले कोष्ठक को हल किए तो हमारा कितना आंसर आया, 6 आया। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, ऋण का 6 है तो हम लोग ऋण का 6 लिखेंगे। इसके बाद हम लोग बड़ा कोष्ठक लगा देंगे, ठीक। अब किसको हल करेंगे, इस बड़े कोष्ठक वाले सवाल को हल करेंगे। का मतलब क्या हो गया, गुणा, ठीक। इतना छोड़ देना। अब इतने सारे स्टेप को यहाँ देखो हल कर लेते हैं। सबसे पहले इसको उतार लेते हैं। तो 25 ऋण 18 भागे आपका हो गया ऋण का 6, ठीक। बड़े कोष्ठक में सबसे पहले पार्ट क्या करेंगे, हल भाग करेंगे। तो 6 3 18, यानी कि 25, और ये जो है कि कितना आया आपका, बोलिए, ये ऋण है और ये भी जो है कि इसमें भाग कर दिए। तो जब एक धन और एक ऋण का जब भी भाग होता है तो आंसर ऋण में ही आता है, यानी कि ये माइनस का 3 आया। कितना आया, माइनस का 3। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, जुड़ गए, यानी कि 25 और धन का क्या हो गया, 3, और जोड़ दिए तो फिर आंसर कितना आ गया, 28। कितना आया, 28। तो अब इसको जब गुणा करे, मतलब इसको पूरे को हल किए तो कितना हमारा आंसर आया था, बोलिए, 28 आया था। तो 28 लिख लेंगे। अब का मतलब क्या होता है, गुणा। हल कर दो तो 4 बटे 32 को 2 हासिल कितना लगा आपका, 3। फिर 4 दूना के 8, 8 3 11 आ गया आंसर। अब बहुत ध्यान से देखिएगा इसको, क्योंकि अगर इस तरह से ये 2 स्टेप अगर इधर आप लोग हल कर दोगे तो ये सवाल थोड़ा बहुत आसान हो जाएगा, इसमें भीड़ नहीं होगी। बात समझ में आ रही है।